अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं आगे कितने सवाल हम कर पाएंगे स्टूडेंट्स। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, एक ये है और दूसरा ये। तो कोई एक पार्ट कर लेते हैं। चलो मैं ये वाला पार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट, एक पार्ट आप कर लीजिएगा, वो तो बगैर आयोटा के। क्या है देखें, ये है √5 प्लस आयोटा। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व। ओके, इसमें रियल है इमेजनरी पार्ट्स को हमने अलग करना है, पार्ट्स मालूम करना है इसके, पार्ट्स ऑफ। तो सबसे पहले इसको जो है आयोटा की फॉर्म में लेकर आएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करते हैं स्टूडेंट, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं आपसे। आप ये 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लस आयोटा बी या बी आयोटा होती है। ये आयोटा फॉर्म और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है, कोमा बी। इसमें याद रहे जो ए है, दिस इज़ कॉल्ड रियल पार्ट। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है। आर ई रियल से लिया गया है, ब्रैकेट में जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है ए। और जो इसका इमेजनरी पार्ट है आयोटा का कोफिशिएंट बी, ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है। इसको आई एम जेड से शो किया जाता है। इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी है। ओके, तो इस फॉर्म में लेकर आना है एक्चुअली इसको, इस टाइप की फॉर्म में। तो उसके लिए अपोन में से आयोटा ख़त्म करना पड़ेगा। इज रेट क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, √+5 आयोटा अपॉन √-5 आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो अपोन में नंबर है √5 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अपोन में से तो आयोटा फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसका √5 का माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो होगा √5 प्लस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और बैलेंस करने के लिए फिर इसी से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको अगर आप ब्रैकेट्स में लिख लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा कि इन तमाम वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखा जाए। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तो वजह है √5 प्लस आयोटा, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो √5 प्लस आयोटा, दोनों ब्रैकेट है सेम है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और अपोन में देखें यहाँ पर इसको एक साथ जोड़ के लिख लें, √5 माइनस आयोटा और फिर है √5 प्लस आयोटा। ओके, ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा a+b के होल स्क्वायर का, बहुत ही मशहूर फार्मूला, सब जानते हैं। अगर इसको हम a मान लें, ये नज़र आ रहा है आपको या नहीं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। या आप चाहें तो a² और b² को पहले लिख लें और 2ab को बाद में लिख लें। स्टेट क्लियर? तो ये भी सही है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b², b जो b की जगह आयोटा है तो ये आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और फिर b की वैल्यू आएगी। तो a की जगह √5 आ गया और b की जगह आयोटा आ गया। ये तो हो गया मसला इसका सॉल्व। नीचे क्या होगा, नीचे जो है इसको हम a मान लें और आयोटा को b मान लें, तो a-b फिर a+b। तो इस पे फार्मूला ये लगेगा a-b इंटू a+b का बहुत ही मशहूर फार्मूला है, सब जानते हैं, a² माइनस b²। अगर आपको छोटा वर्डिंग लग रही है तो आप इसको जूम कर सकते हैं, होता है कि
मोबाइल फ़ोन में तो बड़ी खूबियाँ आ गई हैं आजकल, जूम इन कर लीजिएगा, उससे लेटर बड़े बड़े नज़र आ जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है रूट 5 और फिर माइनस बी स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, ये आपके सामने जा रही है लाइन, स्क्वायर से रूट कट जाता है सब जानते हैं, तो यहाँ 5 रह जाएगा प्लस, और बताया था आपको जहाँ कहीं आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह क्या लगा देंगे, -1। तो ऊपर भी आयोटा स्क्वायर है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह -1 आ गया। और प्लस यहाँ क्या होगा 2/5 और आयोटा, तो इनको जोड़ के लिख दें, मल्टीप्लाई हो रही है रकमें, 2/5 आयोटा। नीचे भी देखें क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा माइनस, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। एक ही लाइन में कर लें, तो ऊपर देखें क्या होगा 5 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 हो गया, और प्लस का 2/5 आयोटा। अपॉन में देखें क्या होगा, 5 अपनी जगह रहा, माइनस माइनस +1। अब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, क्योंकि रियल पार्ट्स हैं बगैर आयोटा वाले, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखें क्या करेंगे, ऊपर 5 में से 1 गया 4 प्लस 2/5 आयोटा, और अपॉन में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 एलसीएम है ऊपर न्यूमरेटर्स का, तो इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में, ब्रेक कर लीजिए। तो 4/6 एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, प्लस 2/5 आयोटा अपॉन 6। अब इसमें देखें यहाँ क्या होगा, कटिंग हो रही है, कटिंग शटिंग करें, 2 से कट रहा है, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, यहाँ पे 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ बचेगा 2/3 और प्लस उसके बाद यहाँ होगा √5 आयोटा, और अपॉन में कौन है 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये वाली फॉर्म, ये आपको नज़र आ रही ना, a + b आयोटा, इस टाइप की फॉर्म आ गई। तो इसमें जो बगैर आयोटा वाला नंबर है 2/3, दिस इज़ योर रियल पार्ट, और जो आयोटा का कोफिशिएंट है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। तो बस ठीक है, आंसर आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2/3 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, IM शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी की, नज़र आ रहा है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली Z से शो करते हैं ना, तो ये आ जाएगा √5/3। समझ रहे हैं बात को, तो दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। इंक पेन इस्तेमाल कीजिएगा, रेड पेन जो है वो एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता, तो रेड पेन तो बस हम यूज़ कर रहे हैं बस, लेकिन ये आप एग्ज़ाम में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसका पहला पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं, ये 5वां पेज था, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, आइए। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ z इज़ इक्वल टू, मैं पहले लिख लूँ फिर आपको दिखा दूंगा, x + आयोटा y, वेयर, जहाँ रियल पार्ट ऑफ z, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 0 है, एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 है, देन फाइंड z, देन फाइंड z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z बताएं क्या होगा, ये क्वेश्चन है, देख लें यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या कह रहे हैं, इफ़ z इज़ इक्वल टू x + आयोटा y, अगर z इसके बराबर आयोटा y के, जबकि रियल पार्ट ऑफ z, यानी इसका रियल पार्ट 0 हो, एंड और मोड ऑफ z 2 के बराबर हो, तो फाइंड z। अच्छा, अब z जो है वो x + आयोटा y की फॉर्म में है, तो x और y दो अननोन पार्ट्स हैं,
ये रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है वाई। तो एक्चुअली आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और वाई की वैल्यू इन गिवन कंडीशंस के ज़रिए। ये जो कंडीशंस गिवन है इसके ज़रिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब वो निकल आएंगी तो यहाँ पुट कर देंगे जेड वाले इक्वेशन में, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड पता चल जाएगा। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से आ जाइए यहाँ पर सॉल्व में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई, आप चाहें तो वाई पहले और आयोटा बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको चलें इक्वेशन 1 में कह देता हूँ। अब एक्चुअली हमें तलाश है किसकी, एक्स की, ये रियल पार्ट है, और वाई की। इज़ दैट क्लियर? तो अगर देखें गौर से तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक्स है, और जो इमेजनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कौन है, वाई है। जब तक एक्स और वाई पता नहीं चलेंगे आपको जेड मालूम नहीं होगा। आइए देखें स्टूडेंट कैसे करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो एक्स रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 0, एज वी नो डेट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज 0 क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स। तो लो भाई एक्स निकल आया, डेट्स इट, इतना सा काम था। साइड चेंज कर दें तो एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो एक्स तो पता चल गया आपको 0 है। अब हमें वाई चाहिए। अब वाई कैसे निकलेगा, इमेजनरी पार्ट तो गिवन नहीं है। वाई के लिए गौर से देखें, यहाँ एक कंडीशन और दी है, मोड ऑफ जेड बराबर है किसके, 2 के। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वाई निकालने के लिए, एज वी नो डेट। देखें मोड ऑफ जेड का फार्मूला ये होता है जो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर आता है यहाँ पे, किसका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर, प्लस और फिर साथ में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है देखने में ना, ये इसका फार्मूला। इसका फार्मूला लिखने की एक चीज़ और भी, रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसे शो करते हैं तो ए स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को बी से शो करते हैं, बी स्क्वायर। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने मोड ऑफ जेड का ये फार्मूला लिखा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा था। अच्छा अब देखिए यहाँ पर गौर से, तो रियल पार्ट तो हमें पता है कि क्वेश्चन में एक्स है, और इमेजनरी पार्ट कौन है, वाई है। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई लिख दीजिए, डेट्स इट। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए की जगह एक्स लगा दें और प्लस बी की जगह वाई लगा दें। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हमें तो पता है ना कि रियल पार्ट जो है वो एक्स है जो बगैर आयोटा का है, और आयोटा का कोफिशिएंट जो इधर लिखा है राइट पर, ये इमेजनरी पार्ट है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे लिख लें इस स्टाइल में या इस स्टाइल में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और ए और बी एक्स और वाई है, तो ठीक है। अब यहाँ पे कीमतें पुट करने, मोड ऑफ जेड की जगह क्या आएगा, देखिए मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है। मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, और से देखो ऊपर, डेट इज़ 2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2। तो मोड ऑफ जेड की जगह आ गया 2, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा एक चीज़ हमें और पता है, एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है, डेट इज़ 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो साइड में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि जो मोड ऑफ जेड की वैल्यू है, मोड ऑफ जेड की वैल्यू ये रही 2, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो आपने यहाँ अप्लाई कर दी, ठीक है। और उसके बाद एक्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, मालूम हुई है ये सॉल्यूशन के दौरान, तो ये फाउंड लगा दें यहाँ पे, इसका मतलब ये मालूम की गई है वैल्यू। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, 2 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए ताकि रूट ख़त्म हो जाए। तो अब देखें क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर वाई और पे इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 4, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही है। आइए साइड चेंज कर दें क्योंकि वाई लेफ्ट पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4, क्योंकि हम जानते हैं कि साइड चेंज करने पर साइनें तब्दील नहीं होती। अब देखें स्टूडेंट क्या करेंगे, स्क्वायर हटाना है यहाँ से। जब स्क्वायर हटाएंगे तो सब जानते हैं दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, ओके। और वो रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, पता नहीं रूल कि अगर फ़र्ज़ कर लें ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी लिखा हुआ हो, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वाली साइड रूट में आ जाती है, जो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 के फैक्टर बनते हैं 2/2, तो 2/2 का पेयर बन गया, लिहाजा y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2/2 का पेयर बना तो 2 पेयर से बाहर रूट ख़त्म। तो ये y की डबल वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये y की वैल्यूज़ भी हासिल हो गई हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं, और x की वैल्यू भी हासिल हो गई है। x की वैल्यू क्या लेकर आए थे, 0। जब x और y की वैल्यू आ गई तो इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करना है, किस में, इक्वेशन 1 में, ताकि z कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें चाहिए, क्या मालूम करना था हमें, फाइंड z, वो मालूम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक दफ़ा लिख देता हूँ, नज़र आ रहा होगा आपको, डेट इज़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, इसमें आप एक काम करें, इसको ऐसे लिख लें, x प्लस वाई पहले और आयोटा बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं बात को। तो z इज़ इक्वल टू, बोलिए x की जगह क्या आएगा, 0, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, यही निकाला ना भाई, ऊपर देखो प्लस माइनस 2 और आयोटा साथ में। अब क्या होगा, 0 लिखना तो हो गया है बेकार, ये 0 बेकार है, छोड़ दें, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस ही होता है, और साथ में है 2 और फिर है आयोटा। रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z, दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इफ़ z इज़ इक्वल टू, नहीं, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। नीचे जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट क्या है, देखिए, एक्स कोमा वाई इंटू 2,3 इज़ इक्वल टू -4,7। याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट सवालात में से क्वेश्चन 9, क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखा गया है, तो इम्पोर्टेंट सवालात में से है जो आते हैं, और इसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन वो एक नंबर के MCQs की सूरत में आते हैं, तो देख लेंगे हम बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैं आपको दिखा दूँ एक नज़र, ये है, देख लो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। नीचे 3 पार्ट इसके, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सॉल्व कैसे होगा ये वाला, ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड भी देखेंगे। आइए, इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रखती हो, डेट्स इट, उसको, और उसमें अननोन वैल्यूज़ भी पाई जाती हूँ। अननोन वैल्यूज़ क्या हैं इसमें, x और y हैं, जैसा 2, 3 यहाँ नंबर गिवन है, -4, 7 गिवन है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, इसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये वैल्यू निकल आएगी तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है x और y की वैल्यू, यानी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो देखें, इसको मालूम करने का कायदा बिल्कुल आसान और सिंपल है, जिससे आप पहले भी इक्वेशंस को सॉल्व करके x, y निकाल चुके हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पढ़ा था, याद करें। अगर इसको हम a बोल दें और y को b बोल दें, तो a b, इसको c और इसे d,
तो ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी बहुत मशहूर है। ऐसी ये होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये इस फार्मूले के ज़रिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इक्वेट करेंगे दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बाय इक्वलिटी रूल, और फिर एक्स और वाई निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो देखें क्या होगा, ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे, सी, सी कौन है 2, समझ रहे। फिर है माइनस बी डी, तो माइनस आ गया, बी की जगह कौन है, ऊपर देखो वाई, ये बी की जगह वाई, और फिर है डी, डी की जगह कौन है 3 कॉमा, सही है। फिर है ए डी, ए की जगह एक्स, और फिर डी, डी की जगह कौन है 3 प्लस, फिर है बी सी, बी की जगह वाई, देखो यहाँ पे वाई नज़र आ रहा है, और सी की जगह कौन है 2, ये रहा, ये आ गया। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें इस तरह से। नीचे जो स्मॉल ब्रैकेट है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है ना, आप चाहें तो ना भी लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इतना तो चलता है, -4,7। राइट हैंड साइड लिखना ना भूलें, राइट पे क्या है -4,7 है। आइए स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2x, इसका कोएफिशिएंट 1 to the 2, और फिर या y को 3 से करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 1 3 the 3, साथ में है y, कॉमा इसको मल्टीप्लाई करें, x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, और फिर y 2 से मल्टीप्लाई होकर 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू -4,7। ओके। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। जब ऑर्डर्ड पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हों तो कॉमे से पहले जो कुछ है वो एक दूसरे के इक्वल लिया जा सकता है, इज डेट क्लियर। और कॉमे के बाद जो कुछ है, कॉमे के बाद यहाँ 7 है, कॉमे के बाद यहाँ 3x + 2y, इनको एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। ये ऐसे ही है कि अगर ये लिखा हो, फ़र्ज़ करें, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, अगर ये लिखा हो a कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट a बराबर है c के और इमेजनरी पार्ट b बराबर है d के। जब रियल के इमेजनरी के इक्वल होगा तभी तो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो इसको कहते हैं इक्वलिटी रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रॉम इक्वालिटी रूल, उसके मुताबिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको इक्वेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखें 2x - 3y ये रियल पार्ट है, जो इसमें पहला वाला हिस्सा ही रियल पार्ट कहलाता है, कॉमे से पहले वाला, और यहाँ कॉमे से पहले -4 है, ये इक्वल हो गया। फिर कॉमे के बाद ये पूरा इमेजनरी पार्ट कहलाता है, क्या है ये 3x + 2y इज़ इक्वल टू 7। इस अमल से दो इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इनको बाहिमी तौर पे हल करके x और y निकालेंगे। तो कायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे तरीके आपने 9 मैट्रिक्स से आप पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास से, इसको सॉल्व करने के। कोफिशिएंट सेम करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वेरिएबल x ख़त्म हो जाएगा या y ख़त्म हो जाएगा। जैसे ऊपर ये x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x, इसको 2 से, 2 3 दा 6x, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना तो x ख़त्म, y निकल आएगा, ज़्यादा हो गया। फिर से देखें इन दोनों को अब सॉल्व कैसे करते हैं। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, जो इक्वेशन 1 है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे 3 से, तो 3 to the 6x - 3 3 the 9y, और फिर -4 3 the 12। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया किससे 3 से। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे 2 से। मेरी इक्वेशन 1 को 3 से करें और इक्वेशन 2 को 2 से, तो 2 3 दा 6x, फिर +2 to the 4y इज़ इक्वल टू 2 7 दा 14। ये इक्वेशन 2 थी, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो होता ये है कि वेरिएबल्स को के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को।
तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट से कर दिया और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, दोनों 6x हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x ख़त्म, यानी एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल y हासिल हो जाएगा। बहुत आसान है। और जब वो y निकल आए तो उसे इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके x निकाल लेना, जो आपको आसान लगे। समझ रहे हैं बात को। अब इसको सब्ट्रैक्ट करता है, सब्ट्रैक्शन में साइनें चेंज हो जाती हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। समझ गए, इस प्लस माइनस माइनस ये कट गया। फिर ये माइनस का 9y माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस यानी 8 कर लेंगे। 13y साइन बड़े नंबर का आएगा, 9 का माइनस। यहाँ भी दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, प्लस 12 में 14 ऐड करेंगे तो 26 साइन किसकी होगी, माइनस की। इक्वेशन रूल ये है कि अगर दोनों तरफ माइनस है तो उसको काट सकते हैं। इस तरह 13 और 26 भी एक टेबल से कट रहे हैं। वो टेबल क्या है, वो टेबल ये रहा, यस। 13 वन द 13, 32 द 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो y आ गया 2। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x के लिए इक्वेशन 1 2 4 इक्वेशंस बनी ऊपर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कहीं भी पुट कर दें जवाब एक ही आएगा। तो मैं से इक्वेशन 1 में वो जो ऊपर बनी हुई है उसमें पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। यही है, इसमें पुट कर रहे हैं। किसकी जगह, y की जगह 2। देखें क्या होगा, 2x माइनस 3y की जगह आ गया 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे कौन है, -4। तवज्जो रहे क्या होगा, 2x माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू -4। अब -6 को उधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू -4, -6 वहाँ जाके क्या हो गया, +6। अब क्या होगा देखें, 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कटा देंगे, 6 में से 4 गया 2। उसके बाद दोनों तरफ 2 को काट सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 1 लिखते नहीं है डिवाइडिंग। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस तरह से x और y की वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 हासिल हो गई। इज दैट क्लियर। तो दिस विल बी योर आंसर। और ये सॉल्व हो गई इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करनी है। तो आप चाहें तो इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, x, y, x की जगह 1 और y की जगह कौन है, 2 है। ऐसे भी जवाब लिखा जा सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। 7 के बाद ये 8 था, ये पेज नंबर 6 और ये पेज नंबर है 7। तो मुझे याद रहे पेजेस नंबर क्या चल रहे थे। समझ गए बात को। इसके बाद देखें इसका जो सेकंड पार्ट है, 7 के बाद अगला पार्ट। क्वेश्चन तो आपको दिखा दिया था, क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट वो ये है, x + 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। ये है भाई, बस डेट्स इट। इसको सॉल्व करके आपने x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो आइए देखें स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व, चूँकि यहाँ पे बैटरी टाइमिंग ख़त्म हो गई है लिहाजा मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, वरना वीडियो ज़ाया हो जाएगी। तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।